इंडोनेशियाની રાજધાની જકાર્તામાં આયોજિત 20વા આસિયાન ભારત શિખર સંમેલનમાં ભાગ લે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સ્વદેશ રવાના। G20 शिखर सम्मेलन री मेजबानी खातर नई दिल्ली पूरी तरह से तैयार। अमेरिका रा राष्ट्रपति जो बाइडेन रो आज दिल्ली पुगबारो कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी री परिवर्तन संकल्प यात्रा श्रीगंगानगर पुगी। सभा में भाजपा नेता कांग्रेस सरकार माथे झूठा विज्ञापन और लालच देवारो लगायो आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई धार्मिक कार्यक्रम में लीना भाग। कई विकास कामारो कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। और देश और प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी री धूम। कई मंदिर में उमड़ रहा श्रद्धालु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दीना शुभकामनावां। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। इंडोनेशियानी राजधानी जकार्ता में आयोजित 20वा आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग ले बारे पाछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना हो गया है। इनसे पहले प्रधानमंत्री सम्मेलन ने संबोधित करता थका कहा कि भारत इंडोनेशिया री साझेदारी चौथा दशक में प्रवेश कर रही है। वे कहा कि भारत री एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पहल में आसियान रो प्रमुख स्थान है। प्रधानमंत्री कहा कि आज वैश्विक अनिश्चितता रा माहौल में भी हर खेतर में वहां का आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री आज 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान के अन्य नेताओं के साथ तस्वीर उन्होंने खिंचवाई। सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंडोनेशिया की साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है और ये हमारे संबंधों की ताकत का प्रमाण है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वियतनाम के प्रधानमंत्री फाह मिनचिन ने भी मुलाकात की। G20 शिखर सम्मेलन री मेजबानी खातर नई दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। सम्मेलन में भाग लेवा खातर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और मेहमानारो आबारो सिलसिलो शुरू हो गयो है। आज सुवारे मॉरिशस रा प्रधानमंत्री नई दिल्ली पुग्या। अमेरिका रा राष्ट्रपति जो बाइडेन रो आज दिल्ली पुगबारो कार्यक्रम है। वटे ही सम्मेलन ने ले सुरक्षा रा बेहद पुख्ता इंतजाम करया गया है। चाहे बात दिल्ली के सौंदर्यीकरण की हो या फिर सुरक्षा की,
हर स्तर पर मेहमानों के स्वागत की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। G20 शिखर सम्मेलन पर G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि शिखर सम्मेलन में 3 व्यापक सत्र होंगे और बहुत सारी गतिविधियां भारत मंडपम में ही होंगी। It is an event where leaders have an opportunity to discuss, confabulate and decide on matters of global importance. So from that perspective, I think it's a very important getting together of the most influential leaders of the world. 18वें G20 शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रालय ने G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये ऐप उपयोगकर्ताओं को G20 सम्मेलन से जुड़ी सभी जानकारी देने के साथ ही उनका मार्गदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से G20 इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने को कहा है ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि G20 इंडिया मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग भारत की तकनीकी प्रगति का परिचायक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मंत्री गणों को सूचना करी थी कि एक डिजिटल ऐप बनाया गया है, जो G20 के बारे में एक ऐप बनाया गया है, उसको सब लोग डाउनलोड करें क्योंकि उससे संभाषण के अंदर बहुत सुविधा होती है। भारतीय भाषाएं और विश्व की जो भाषाएं हैं वो उसमें हैं। G20 इंडिया के सचिव मुक्तेश परदेशी ने बताया कि सम्मेलन में शिरकत करने वाले मेहमानों को एक प्रदर्शनी के माध्यम से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और शिल्पकला के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारी प्रदर्शनी है भारत जनतंत्र की जननी। उसमें कई पैनल्स हैं एग्जिबिट्स के थ्रू कैसे भारत में जनतंत्र ऋग्वेद से लेके अभी तक कैसे उसकी परिकल्पना की गई थी, कैसे सभा, समिति और संसद ये शब्द हैं और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वेदों में हैं। यातायात को लेकर भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने आम जनता से G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जैसे इलाकों में नहीं जाने का अनुरोध किया है। जैसे कुछ एरियाज हैं, इंडिया गेट है, कर्तव्य पथ है, वहाँ हम उनसे निवेदन करते हैं कि वॉकिंग के लिए या उस दौरान जो है पिकनिक के लिए या साइकिलिंग के लिए इन क्षेत्रों को अवॉइड करें। विशेष पुलिस आयुक्त यातायात सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सम्मेलन के दौरान 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी और 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी। सुबह 6 बजे के बाद से पुराने निर्धारित समय से ही मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन छोड़कर बाकी सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक, आरके आश्रम मार्ग स्टेशन पर पार्किंग 8 सितंबर की सुबह 4 बजे से 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी और इसके अलावा अन्य स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के जिला माए पुगरी है। श्रीगंगानगर माए परिवर्तन यात्रा माए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, उपनेता डॉक्टर सतीश पूनिया, सांसद निहाल चंद समेत कई भाजपा नेता संबोधित कर्या। भाजपा नेता व कांग्रेस सरकार माथे झूठा विज्ञापन और प्रलोभन देवारू आरोप लगाया है। वे कहा कि बारिश नहीं होवासु फसल चौपट वेरी है, किसान ने सिंचाई खातर न तो पानी मिल रही है और न ही बिजली मिल रही है। में कहा था कि हम पेट्रोल और डीजल को वेट में शामिल करें। ये सरकार है जिसने 6 बार वेट बढ़ाया, 12% पेट्रोल पर और 10% डीजल पर, और 2 बार 2%, एक बार 2%, एक बार 1.2% कम किया। आज महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक वेट वसूल करने का कुकर्म ये सरकार कर रही है और निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इन बुनियादी बातों पर हम निर्णय करेंगे। सरकार को अब अपनी बात को साफ कहना चाहिए कि ये एक तरफ पेट्रोल और डीजल पर सर्वाधिक वेट ले रही है, वहीं सेस, रोड सेस के नाम पर ₹1.75 डीजल पर और ₹1.50 पेट्रोल पर ले रही है। इन पैसों का उपयोग भी रोड सेक्टर के बजाय इतर सरकार कर रही है। ये सरकार दोषी सरकार है। 2018 में देश के प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान केनाल के लिए करीबन 2300 करोड़ रुपए दिए थे हमारी तीनों नहरों को पक्की करने के लिए, और तीनों नहरें पक्की भी हुई, खाड़े भी पक्के हुए, कुछ पैसा लेफ्ट भी हुआ, पड़ा भी है। 64 करोड़ रुपए, 64 करोड़ रुपए आदरणीय राठौड़ साहब बैठे हैं, स्टेट की गवर्नमेंट ने हरी के बैराज को साफ करने के लिए दिए थे।
जिसका हिसाब किताब पंजाब ने आज भी नहीं दिया है। तो सारा हिसाब किताब पंजाब के पास आज भी है। अभी 31 तारीख के दिन जो मीटिंग हुई थी उसमें केंद्र की तरफ से एक कमेटी बनी है, CWC, BBMB, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, ये चारों लोग मिलके एक कमेटी बनी है और चारों मॉनिटरिंग करेंगी। इस पूरी नहर की मॉनिटरिंग होगी, कहीं भी पानी की चोरी नहीं होगी, पानी राजस्थान को पूरा मिले, इसके लिए वो मॉनिटरिंग करेंगी। हर 15 दिन में केंद्र सरकार को वो रिपोर्ट भेजेगी। ये केंद्र सरकार ने अभी तय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चित्तौड़गढ़ दौरा माथे है। मुख्यमंत्री चित्तौड़गढ़ माए कई धार्मिक कार्यक्रम माए भाग लेना। मुख्यमंत्री अनगढ़ बावजी माए दर्शन कर्या। इंद्र पछे कई विकास कामारो लोकार्पण और शिलान्यास भी कर्या। इन मौका माथे मुख्यमंत्री कहा कि राज्य माए विकास रा नुवा आयाम स्थापित वेरिया है। राज्य सरकार हर वर्ग ने राहत पुगारी है। बजट में घोषणा के साथ में काम शुरू हो गए हैं। सड़कों टेंडर हो गए, बनने लग गई, तहसील खुल गई, PHC खुल गई, CHC खुल गई, उप तहसील खुल गई, स्कूल खुल गई, कॉलेज खुल गई। जो मांगा मिला हमसे तो तमाम संतों को पुनः नमन करता हूँ। और चतुर्मास बहुत कामयाब रहे, बहुत सफल रहे, बहुत जो आ रहे हैं उनको तकलीफ नहीं हो, मेरी शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। आप 200 लोगों का, साधु संतों का मुझे आशीर्वाद मिला है। श्रीगंगानगर जिला में बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी रोग सु किसाना ने घणो नुकसान हुयो है। जिला में लगभग 2 लाख हेक्टेयर में बीटी कॉटन री फसल री बुवाई करी गई है। किसानारो कहनो है कि पहली पानी री कम आवक होबा अरब गुलाबी सुंडी रा प्रकोप सु फसला ने घणो नुकसान हो रियो है। किसान जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपर नुकसान रो उचित मुआवजो दिलाबारो भी अनुरोध कर्या है। वटे ही कृषि विभाग रो कहनो है कि इन रोग सु बचवा खातर पुरानी फसल रा अवशेषा ने खेता सु दूर रोकनो चाहिए। साथ ही फसल में फूल आबा माथे फेरोमोन ट्रैप लगानी चाहिए। सबसे पहले साउथ इंडिया में आया था, उसके बाद पंजाब में, तो अब बढ़ता बढ़ता राजस्थान में आ चुका है। अभी तक जो भारत में सीड उपलब्ध है वो पिंक बॉलवर्म 2 है, BT2 उपलब्ध है। जब मैंने पता किया तो विकसित देशों में BT3 और BT4 का बीज अब मार्केट में उपलब्ध है। अभी तक BT3 के लिए कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन आगे से लीपापोती होनी शुरू हो गई है। कह रहे हैं जो पिंक बॉलवर्म है इसके ऊपर BT प्रभावित नहीं है। पिछले 2 साल से लगातार जो है गुलाबी सुंडी का अटैक थोड़ा थोड़ा आ रहा था और काश्तकारों को लगातार विभाग द्वारा जो है गोष्ठियां आयोजित करके, कृषक प्रशिक्षण आयोजित करके जानकारी दी जा रही है। और इस वर्ष जो है जुलाई का महीना लगभग जो है लगातार बरसात का रहा इस जिले में, और उसकी वजह से कुछ काश्तकारों द्वारा जो है समय पर कंट्रोल ऑपरेशन उतनी अच्छी तरह से नहीं अपना पाए, जिसके कारण कुछ खेतों में बीटी कपास का जो है बीटी कपास में गुलाबी सुंडी का प्रकोप जो है देखने में थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन BT2 जो जीन चल रहा है इसके अंदर ये कोई दावेदारी नहीं है कि गुलाबी सुंडी के प्रति ये रेजिस्टेंस है। इसलिए भारत सरकार के स्तर पर प्रयास चल रहे हैं कि BG4 या BG3 की जो परमिशन मिले और उसकी वैरायटी जाए। जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क कानीसू 8 सितंबर ने मनायो जाबो वालो विश्व फिजियोथेरेपिस्ट दिवस रे उपलक्ष्य में जयपुर में फ्लैश मॉब नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम राख्यो गयो। इन दौरान विद्यार्थी नाटक और नृत्य रे जरिया सु फिजियोथेरेपी रा महत्व माथे प्रकाश डालिया। वे बताया कि फिजियोथेरेपी आज कई बीमारियां रा इलाज में कारगर साबित वेरी है। राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन 21 सूत्रीय मांगा ने लेर 12 सितंबर ने प्रदेश भर में चक्को जाम करवारो आह्वान कर्यो है। एसोसिएशन रा पदाधिकारी बताया कि बस ऑपरेटर लाडला कई वर्षासु अपनी मांगा ने लेर संघर्षरत है। हर बार सरकार कानीसु उन्हें झूठो आश्वासन दियो जा रियो है। इनसु हताश हो अब बस ऑपरेटर चक्को जाम करवाने मजबूर वेरिया है। आने वाले समय के अंदर इनके हर नेताओं की रैलियां रहेगी तो हम किसी प्रकार से इनको सहयोग नहीं करेंगे। हमने 4.5 साल इनको सहयोग करके देख लिया और 30,000 गाड़ियों को इन्होंने पत्थर पे खड़ी करने लायक कर दिया है। तो हमने ये विचार कर लिया कि दिनांक 12 तारीख को
हम पूरी गाड़ियां पूरे राजस्थान की खड़ी कर देंगे, सरकार चलाए, और हम कोई अन्य व्यापार की विचार करके हम मेहनत मजदूरी करके स्वाभिमान से अपना परिवार पालेंगे। हम इस बसों के वाहन के जो व्यापार है उससे हम दुखी हो गए, कर्जदार हो गए। कोरोना ने हमारी कमर तोड़ दी और रही सही सरकार ने हमारी कसर निकाल दी। तो हम सरकार को अंतिम चेतावनी देना चाहते हैं, पूरे राजस्थान एक रूप से एक साथ होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी री धूम मची हुई है। मंदिर में सुवारे सुही घनी तादाद में श्रद्धालु भगवान रा दर्शना खातर पुग रिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने जन्माष्टमी री शुभकामनाएं देनी है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार जन्माष्टमी पर्व की देश भर में धूम है। मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाया गया है। कल देश के कुछ हिस्सों में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। आज भी मंदिरों में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ धाम में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, मैं सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बधाई देती हूँ। जन्माष्टमी का त्योहार हमें भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को समझने, अमल में लाने और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। आइए इस शुभ अवसर पर हम जन कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ें और अपने समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का यह पावन अवसर मेरे सभी परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, यही कामना है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी रा पर्व माथे छोटी काशी जयपुर में कृष्ण जन्मोत्सव रो कार्यक्रम मनायो जा रियो है। शहर रा आराध्य गोविंद देव जी का मंदिर प्रांगण में भी जन्माष्टमी पर्व ने लिए खास इंतजाम कराया गया है। तेज गर्मी ने देखता थका इन बार मंदिर में बिछायत और शेड री व्यवस्था करी गई है। मंदिर में लाखों री तादाद में श्रद्धालु खातर ठाकुर जी रा दर्शना ने लिए प्रशासन कानीसु सुरक्षा खातर बैरिकेड्स लगाया गया है। मंदिर प्रशासन कानीसु झांकिया रो टीम भी बढ़ायो गयो है। सुवारे 4:30 बजे से रात 12:30 बजे ताई 9 झांकियां सजाई जावेली। मध्य रात्रि ने आराध्य रो दूध, गुलाब इत्यादि से जलाभिषेक करायो जावेलो। सारा तरह का जाब्ता हमने हर जगह लगा रखा है। सीसीटीवी कैमरे हमने कंट्रोल रूम में सब जगह के लगा रखे हैं। सबको ये समझाइश की गई है कि भाई श्रद्धालुओं के साथ में अच्छे संयमित व्यवहार करें। श्रद्धालुओं से भी आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रार्थना है कि वो भगवान के दर्शन को आए तो संयमित तरीके से व्यवहार करें, भीड़ भाड़ से बचें। सब हर तरह की व्यवस्था पुलिस के लिए और जनता के लिए बिल्कुल माकूल व्यवस्था हमने की है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ने लिए सगला जयपुर में श्रद्धालुओं में घणो उल्लास देखने ने मिल रही है। श्रद्धालु सुवारे सुही कान्हारा दर्शना ने लिए आपरी बारी रो इंतजार करता थका नजर आ रहा है। दूरदर्शन रा संवाददाता राहुल शर्मा कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव री धूम ने लिए श्रद्धालुओं से बातचीत करया। कृष्ण जन्मोत्सव का मतलब कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरे प्रदेश भर में श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और अभी हम राजधानी जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हैं और जिस तरह से यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ देखी जा रही है वो बहुत ही एक तरह से काफी भीड़ है। सुबह 4 बजे से काफी श्रद्धालुओं की लाइनें यहाँ पे देखी जा रही है और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे जो चौकसी है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ पे व्यवस्था है और किस तरह की यहाँ पे दर्शन होंगे। हम यहाँ पे भक्तजनों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे टाइम टाइम पानी की व्यवस्था है, छाँव की, पंखे, कूलर सबकी व्यवस्था है तथा अच्छी तरह दर्शन करवाए जा रहे हैं। दर्शन होते हैं, अच्छे दर्शन होते हैं। जो भी दर्शन अच्छे करते हैं वो सही से करते हैं, बढ़िया दर्शन होते हैं। भगवान अपना दर्शन देने के लिए भक्तों को बुला लेते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन है और श्रद्धालु काफी आ रहे हैं
और पुलिस की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और दर्शन करके बड़ी अनुभूति, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। मैं रोज़ गोविंद देव जी आती हूँ और रोज़ हमारे लिए रोज़ ही पर्व है, रोज़ ही है, लेकिन जन्माष्टमी का महत्व कुछ हमारे भारत में कुछ ज़्यादा ही मानते हैं। और गोविंद देव जी में आने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे मथुरा वृंदावन सब कुछ हमारे यहीं बसे हैं। हमारे साथ ऐसे कुछ श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं जो गोविंद देव जी के दर्शन करने के आए हैं। वो कैसी अनुभूति हो रही है उनसे जानते हैं। जय श्री कृष्णा। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो यहाँ आज राजस्थान में और स्पेशल जयपुर में जो कृष्ण में माहौल हो रहा है उसके लिए आज बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून प्राप्त हो रहा है। और मैं कृष्ण जी से और हमारे सभी यहाँ जो राजस्थान में इतने स्पेशल हमारे त्योहार होते हैं सभी देवी देवताओं से मैं यही हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ और हमारे गोविंद देव जी महाराज से यही हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमारे सभी यहाँ पर जो जयपुर वासी है, राजस्थान वासी है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, सभी को स्वस्थ रखे। हमारे साथ कुछ ऐसे ही नन्हे कृष्णा भी हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्साह में पर्व चल रहा है। सुबह से ही मंगला से ही आज बहुत अच्छा, बहुत पब्लिक का रेस्पॉन्स है। पब्लिक बहुत मतलब जोश खरोश से, अरे कई दिन बाद पब्लिक को मौका मिला है। एक ही अरदास है कि कान्हा के दर्शन हो जाएं और आज कृष्ण जन्माष्टमी बड़े श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हम सभी दूरदर्शन की तरफ से हम सभी हमारे श्रद्धालु हैं उनको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। मेरे साथी सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ है राहुल शर्मा, डीडी न्यूज जयपुर। सगला प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी रो पर्व श्रद्धा भाव सु मनायो जा रह्यो है। कई जगह माथे कृष्ण मंदिरा ने आकर्षक रोशनी सु सजायो गयो है। जयपुर कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और अक्षरधाम समेत कई मंदिरा में भगवान री आकर्षक झांकियां सजाई गई है। अठेरा कृष्ण बलराम मंदिर में आज सुवारे सु भगवान रो पंचामृत सु अभिषेक कर्यो गयो है। जगतपुरा के हरे कृष्णा मार्ग स्थित श्री कृष्ण बलराम मंदिर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर भगवान का सुबह महाअभिषेकम किया गया है। 108 दिव्य पदार्थों से भगवान का ये महाअभिषेकम, जिसमें भगवान को जल से, फूलों से, फलों के रसों से भगवान का अभिषेक किया गया और भगवान की मंगला झांकी सुबह 4:30 बजे खुली। हजारों की मात्रा में भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान का भी अभी जो है राजभोग लगाया जाएगा, जिसमें 108 भोगों की झांकी लगाई जाएगी। उसके पश्चात भगवान का एक महाअभिषेक दोपहर में किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य, भगवान जब प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, तो इस कलयुग में भगवान प्रकट हुए हैं नाम के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कृष्ण जन्माष्टमी री प्रदेशवासियों ने हार्दिक शुभकामनाएं दीना है। राज्यपाल अपना संदेश में सभी सु धर्म, सत्य और न्याय रा मार्ग माथे चाल बारू संकल्प लेता तका श्रीमद् भागवत गीता रा जीवन दर्शन ने आत्मसात करबारू आवाहन करया है। वटे ही मुख्यमंत्री कहा कि भगवान श्री कृष्ण रो जीवन हमारे खातर प्रेरणा स्रोत है। वटे में सकारात्मक रहबा और कर्म करबारी सीख देवे है। भरतपुर में अजय झामरी हत्याकांड में शामिल 3 इनामी बदमाशा ने पुलिस देहरादून से गिरफ्तार करया है। आईजी रेंज रुपिंदर सिंह बताया कि बदमाश भरतपुर लियाता थका पुलिस कर्मियारी पिस्टल छीनर भागबारू प्रयास करया। इन दौरान जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपी घायल वे गया, जिन्हें इलाज खातर अस्पताल में भर्ती करायो गयो है। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून रा सक्रिय होबासू लाडला 24 घंटा में कई ठोड़ा माथे हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश हुई है। इन दौरान राजधानी जयपुर में भी काल सिंजिया कई ठोड़ा माथे हल्की बारिश हुई है। इनके अलावा पाली जिलारी सोजत सिटी में तेज बारिश होबासू सड़का माथे पानी भर गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आज और काल कोटा और उदयपुर संभाग में 1 ठोड़ा माथे भारी बारिश की संभावना है। वटे ही पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर और जोधपुर संभाग में कई ठोड़ा माथे हल्की बारिश हुई सके है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है।
अगले 24 घंटों में भरतपुर डिवीज़न, इसके अलावा कोटा और जयपुर संभाग में कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म होने के चांसेज है। बारिश का यह दौर अगले 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अभी भी मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि 8 और 9 सितंबर को केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, यानी जो सरहदी इलाके हैं पश्चिमी राजस्थान के, वहाँ पे अभी भी बारिश होने की संभावना काफ़ी कम है और तापमान अभी भी अगले 4-5 दिन 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। और चालवाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। इंडोनेशियारी राजधानी जकार्ता में आयोजित 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना। G20 शिखर सम्मेलन री मेजबानी खातर नई दिल्ली पूरी तरह सु तैयार। अमेरिका रा राष्ट्रपति जो बाइडेन रो आज दिल्ली पुगबारो कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी री परिवर्तन संकल्प यात्रा श्रीगंगानगर पुगी। सभा में भाजपा नेता कांग्रेस सरकार माथे झूठा विज्ञापन और लालच देवारो लगायो आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई धार्मिक कार्यक्रम में लीना भाग। कई विकास कामारू कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। देश और प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी री धूम। कई मंदिर में उमड़ रहा श्रद्धालु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दीना शुभकामनावां। हाल ताई राजस्थानी समाचार।